नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवारी वाघ, डायरेक्टर एस्पायर एजुकेयर इंस्टीट्यूट, छत्रपति संभाजीनगर एंड लातूर। दोस्तों, महाराष्ट्र सिटी सेल ने आज एक नोटिस पब्लिश किया है। उन बच्चों के लिए ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में बीएमएस के लिए एडमिशन मिला था और वो बहुत कंफ्यूज थे। अभी अगर एडमिशन लेते हैं तो मॉपअप के लिए हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। अगर अगर इस राउंड में हमने एडमिशन लिया तो जो ग्रुप ए के रूल थे वही रूल यहाँ पे लागू है क्या, और उसके अलावा काफ़ी सारे पेरेंट्स के और बच्चों के मन में क्वेश्चंस थे। तो कंबाइनली इस वीडियो में जो है तो हम सभी क्वेश्चंस के लिए बच्चों को गाइड करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है तो महाराष्ट्र सिटी सेल को हमने पिछले 2 दिनों में काफ़ी सारे मेल और कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीफोनिक और मेल के थ्रू हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है तो उनके सामने रखा कि जहां आपने ग्रुप ए के लिए जो गाइडलाइन दी थी उसी सेम गाइडलाइन बी ग्रुप के लिए लागू है या नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कोई क्लैरिटी सिटी सेल के थ्रू नहीं दी गई थी। उसके लिए फिर बहुत सारे बच्चे जो है तो परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे। अब जो है तो उन्होंने क्लैरिटी दी है। ग्रुप नोटिस नंबर 18 जो है तो महाराष्ट्र सिटी सेल ने पब्लिश की है, और इस नोटिस में क्या क्या मुद्दे दिए हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं इस वीडियो में जो है तो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है तो जो बच्चों को बीएमएस के लिए एडमिशन मिला है सेकेंड राउंड में, या फिर उन बच्चों को जो ग्रुप बी में पहले राउंड में एडमिशन मिल गया था और सेकेंड राउंड में अभी अपग्रेड हो गया है, तो उन बच्चों के सामने ये क्वेश्चन था कि अगर हमने ये राउंड में एडमिशन लिया अभी तो हम मॉपअप के लिए जा सकते हैं क्या। तो सबसे पहला यही हमारा डिमांड था कि इसको आप क्लियर करो। तो सिटी सेल ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो बच्चों ने सेकेंड राउंड के एंड तक एडमिशन लिया हुआ है लेकिन रिटेंशन फिल नहीं किया है, जैसे कॉलेज फाइनल नहीं किया है, फ्रीज नहीं किया है, जैसे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल फॉर्म होता है रिटेंशन फॉर्म वो भरकर नहीं दिया है, वो सभी बच्चे मॉपअप के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है तो महाराष्ट्र सिटी सेल ने बच्चों के लिए पब्लिश की है। अब ये जो इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस थे, हमने उनको पूछे थे, वो अभी उनके बारे में क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जैसे एडमिशन अभी सेकेंड राउंड में मिला है कुछ बच्चों को लेकिन कॉलेज पसंद नहीं आया है, उनको थर्ड राउंड में जाना है, तो थर्ड राउंड मीन्स मॉपअप राउंड में जाना है, तो वो जा सकते हैं क्या, वो बहुत बड़ा सवाल था। क्योंकि अब तक की जो गाइडलाइन थी उस हिसाब से ग्रुप ए के लिए जो रूल थे वही ग्रुप बी के लिए लागू होंगे, ऐसा ही सबका कहना था, इंक्लूडिंग हमारा भी वही कहना था, क्योंकि जो गाइडलाइन थी वही हमने एक्सप्लेन किए थे। पर यह सब सेपरेटली ग्रुप बी के लिए बताया नहीं था, इसलिए हमने कंटिन्यू फॉलोअप लिया और फाइनली जो है तो गाइडलाइन मिली है। जो बच्चों ने बीएमएस फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था और सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो गया, वो बच्चे सेकेंड राउंड के कॉलेज के लिए जाके एडमिशन ले सकते हैं, अपना डीडी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके एडमिशन लेके रख सकते हैं। और दूसरी बात, जिनको पहले राउंड में मिला ही नहीं था डायरेक्टली सेकेंड राउंड में मिला, वो भी बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी बात, जिनको पहले राउंड में मिला था सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ रिटेंशन नहीं भरा है, तो वो भी बच्चे जो है तो मॉपअप के लिए एलिजिबल है। और पहले राउंड में भी चॉइस फिलिंग की है, सेकेंड राउंड में भी किए, फिर भी अभी तक एडमिशन नहीं मिला, वो भी बच्चे ग्रुप मॉपअप राउंड जो होने वाला है वो ग्रुप बी में, उसके लिए वो एलिजिबल है। कुल मिला के जो है तो ये सब टोटली बच्चों के फायदे की बात है जो महाराष्ट्र सिटी सेल ने डिसीजन लिया है। सेम रूल जो है तो ग्रुप सी के लिए भी लागू है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नर्सिंग को अलग कर दिया है, अभी उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होंगे, बाद में मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी और चॉइस फिलिंग होकर एडमिशन होंगे। लेकिन जो बाकी जो बच्चे कोर्सेज होते हैं ग्रुप सी में, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, BASLP हो गया, BPN वो हो गया, ये जो बाकी कोर्सेज है उनके लिए भी सेम रूल जो है तो महाराष्ट्र सिटी सेल ने लागू किया है, क्योंकि उसका जो है तो उसका भी सिलेक्शन लिस्ट अभी आना अभी बाकी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब तक मैं अभी तक जो बच्चों कंफ्यूज थे, जो पेरेंट्स कंफ्यूज थे, उनके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो है तो ये वीडियो बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो बिंदास्त होकर सेकेंड राउंड में एडमिशन ले और थर्ड राउंड के लिए वो वेट कर सकते हैं। कृपया ये ध्यान रखें कि आपने जो एडमिशन सेकेंड राउंड में लिया है, फाइनली अगर वो कॉलेज आपको पसंद है तभी आप रिटेंशन फॉर्म भरें, अदरवाइज आप मॉपअप के लिए एलिजिबल है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। सिर्फ मॉपअप राउंड में अगर जाते हो तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी अलग से, उसके लिए जो है तो फर्दर गाइडलाइन महाराष्ट्र सिटी सेल देगा, जो कि एज यूजुअल जो है तो हमने जैसे
फर्स्ट राउंड में की थी, सेकेंड राउंड में किया, और वैसे हम मॉपअप के लिए भी करेंगे। सो कॉलेज पसंद है तभी आप रिटेंशन भरे, नहीं तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको शेयर करना था। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, और जो बच्चों नीडी है, जिनको ये इन्फॉर्मेशन जिन तक पहुंचनी चाहिए, उनको आप ये इसको जरूर शेयर करें। यहाँ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।